जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यूपी जीएनएम का फॉर्म रिलीज है। आप लोग फॉर्म जाके भर सकते हो। आज की वीडियो में ए टू जेड पूरी यूपी जीएनएम के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि इसकी फीस कितनी है, इसमें क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेगा, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी पेपर पैटर्न क्या है, कितने परसेंट पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं सारी बात आज की वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर उसके बाद भी कहीं कोई दिक्कत आपको होगा तो आप बेझिझक कमेंट करिएगा। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं यूपी जीएनएम के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों से कहना यह था कि हम लोगों ने एक नया चैनल बनाया है स्पार्क अप स्टडी करके, जिसमें नीट का, नर्सिंग का, पैरामेडिकल का, बाकी आने वाले कल में और भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करवाया जाएगा। और नीट का क्लास इसमें स्टार्ट हो गया है। अभी आज सुमन मैम इस पर एक वीडियो डाली है, तो आप लोग उसे जाकर देख सकते हो। और अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर कहना। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यूपी जीएनएम, जो कि आप जानते हो कि एबीबीएमयू इसको कंडक्ट कराती है, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट कराती है। अभी तक क्या होता था कि यूपी जीएनएम का एग्जाम नहीं होता था, लेकिन इस साल से एग्जाम भी होगा। ठीक है ना। तो चलो एक एक करके बात पहले कवर करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में इसकी जो फॉर्म रिलीज हुई है वो आपका 2 अप्रैल को रिलीज हुआ है और यह 14 मई तक भरा जाएगा। ठीक। अच्छा, बात करें करेक्शन डेट की, तो 7 मई से लेकर 14 मई तक आप करेक्शन कर सकते हो। यानी कि अगर आपके नाम में, माता पिता के नाम में, एड्रेस में कहीं कुछ गलती हो जाता है तो आप 7 मई से लेकर 14 मई तक के बीच में क्या बोलते हैं आप सही कर सकते हो। यानी कि फॉर्म जब आपका भरा जाएगा तो उसी के लास्ट क्या बोलते हैं हफ्ते में आपका करेक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, आगे बात कर लें तो 11/6/2025 इसका दिया है क्या बोलते हैं एग्जाम डेट, यानी कि 11 जून को इसका एग्जाम है। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लें अब फी की। अगर हम बात कर लें तो 3,000 रुपया फी लग रहा है जनरल का, ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का, और 2,000 रुपया फीस लग रहा है एससी का, एसटी का और पीडब्ल्यूडी का। ठीक है ना। तो ये तो फी की बात हो गया। हाँ, मैं जानता हूं कि फी थोड़ा महंगा है, मतलब ज़्यादा है, क्योंकि अभी देखो सीनेट का भी फॉर्म निकला है, उसमें भी 3,000 2,000 रुपया फीस था, तो फी थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब जब गवर्नमेंट इतनी महंगी क्या बोलते हैं फॉर्म निकाल रही है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, अब पढ़ाई करना है तो भरना तो पड़ेगा ही। ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लें। अगर हम लोग क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात कर लें तो आपका क्लास 12th पास आउट होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आप पास हो, यानी कि मैथ से हो, बायो से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन एक बात और होना चाहिए कि कम से कम आपका 40% होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपका क्लास 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, अगर आप एएनएम भी क्वालिफाइड हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। जैसे कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि क्लास 10th के बाद ही एएनएम कर लेते हैं, तो अगर आप एएनएम क्वालिफाइड हो और एएनएम में भी आपका मिनिमम 40% है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपका 12th हो। ठीक है ना। तो अगर आप एएनएम क्वालिफाइड हो या आप 12th क्वालिफाइड हो तो आप बिल्कुल क्या बोलते हैं इस फॉर्म को भर सकते हो। एज लिमिट की बात कर लें तो मिनिमम एज 17 साल इसकी है, और 17 साल आपका 31 दिसंबर 2025 तक होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे बात कर लें। अगर हम एग्जाम डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो आपको एक एक करके मैं आपको बता दूं कि इसकी जो एग्जाम सेंटर रहने वाला है वो आगरा में रहेगा, अलीगढ़ में रहेगा, अयोध्या में रहेगा, आजमगढ़ में रहेगा, बरेली में है, बस्ती में है, बांदा में है, गाजियाबाद में है, गोंडा में है, गोरखपुर में है, झांसी में है, कानपुर में है, लखनऊ में है, मेरठ में है, मिर्जापुर में है, मुरादाबाद में है, प्रयागराज में है, सहारनपुर में है, वाराणसी में है और गौतम बुद्ध नगर में है। इतनी जगह क्या बोलते हैं इसका एग्जाम सेंटर है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिएगा कि आप कौन सी सिटी के क्या बोलते हैं करीब हो, तो आप फॉर्म में वो सिटी आप भर लीजिएगा जहां से आपको एग्जाम देना काफी सुविधाजनक पड़े। ठीक है ना। तो एग्जाम डिस्ट्रिक्ट मैंने बता दिया। चलिए आगे बात कर लें। सर ये कितने साल का कोर्स होता है, तो इसकी ड्यूरेशन 3 साल है। ठीक है ना, 3 साल का ये कोर्स है। चलिए उसके आगे बात करें, सर फॉर्म भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो फॉर्म भरने में फोटो लगेगा, लेकिन फोटो के लिए कुछ कंडीशन है कि आपका जो फोटो खिंचवा रहे हो वो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। पीछे का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, याद रखिएगा। डेट ऑफ फोटो एंड नेम, यानी फोटो के नीचे आपको डेट ऑफ फोटो लिखवाना है, यानी कि जिस डेट को आप फोटो खिंचवा रहे हो वो डेट पड़ी होना चाहिए और आपका नाम होना चाहिए। और नाम मैं आपको बता दूं कि जो आपके क्लास 10th के मार्कशीट में है वही नाम आप लिखवाइएगा। जैसे मान लीजिए मेरा क्लास 10th के मार्कशीट में अनूप कुमार राय है, ठीक है ना, तो नीचे क्या बोलते हैं अनूप कुमार राय लिखा होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा,
नो चश्मा, यानी कि चश्मा आपको क्या बोलते हैं पहन के नहीं खिंचाना है। अगर आप चश्मा क्या बोलते हैं पहनते हो तो आप चश्मा निकाल दीजिएगा, टोपी पहनते हो तो टोपी निकाल दीजिएगा, चश्मा टोपी ये सब निकाल के आप फोटो खिंचवाइएगा। तो इतनी क्या बोलते हैं कंडीशन है फोटो खिंचाने की कि व्हाइट बैकग्राउंड हो, नीचे आपका नाम हो, दूसरा आपका क्या बोलते हैं डेट ऑफ फोटो हो, और चश्मा टोपी ये सब आपको लगा के नहीं खिंचाना है। चलिए आगे बात करें, आपको साइन अपना अपलोड करना है, जो आप सिग्नेचर करते हो वो आपको अपलोड करना है, लेकिन जो सिग्नेचर होना चाहिए वो आपका ब्लैक बॉल पेन से होना चाहिए, यानी काले रंग के आपका जो बॉल पेन होता है जिसको आप डॉट पेन कहते हो उससे आपका होना चाहिए। वेरिफिकेशन सीट भी आपको अपलोड करना है। अब आप कहोगे वेरिफिकेशन सीट क्या होता है? जब आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरने में एक वेरिफिकेशन सीट का क्या बोलते हैं वो आएगा, ऑप्शन आएगा। तो आपको उस वेरिफिकेशन सीट को क्या करना है, आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना है, फिर आपको उसको भरना होगा पेन से, और पेन से भरने के बाद फिर उसको आपको अपलोड करना होगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर आपका बैंक डिटेल, अगर आपके पास क्या बोलते हैं बैंक में अकाउंट आपने खुलवाया है तो उसकी जो पासबुक की फोटो कॉपी है वो भी आपको अपलोड करना होगा। अगर आपने नहीं खुलवाया है, अगर आपके पास क्या बोलते हैं बैंक अकाउंट नहीं है तो अपने पेरेंट्स का बैंक अकाउंट दे दीजिएगा, ठीक है ना। फिर आपका लाइव फोटोग्राफी होगा, जब आप फॉर्म भरोगे तो उस समय आपका लाइव फोटोग्राफी होगा, इसलिए आप ध्यान रखिए कहीं ऐसा ना कि फॉर्म आप किसी और को भरने के लिए दे दें कि जाओ ये सब मेरा डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ और फॉर्म भर दो। फॉर्म आपको स्वयं जाके भरना होगा, ठीक है ना। अच्छा चलिए भाई, अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लें, यानी पेपर पैटर्न की बात कर लें, तो एग्जाम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, ऑफलाइन पेपर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लें पेपर पैटर्न की। और जो क्वेश्चन होंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू का मतलब क्या कि आपके क्या बोलते हैं क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन होगा, जिसमें से केवल एक ऑप्शन सही होगा और 3 ऑप्शन कोई गलत होगा, ठीक है ना। और एक होता है एमएसक्यू क्वेश्चन, यानी कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन उसमें से हो सकता है चारों ऑप्शन सही हो, या हो सकता है 3 हो, या हो सकता है 2 हो, या हो सकता है 1 हो, ठीक है ना। तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में एक और एक से अधिक ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका केवल एक ऑप्शन सही होता है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात पता होगा, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हो जिनको ना पता हो, तो मैं कहा क्यों ना इस बात को भी बता दूं, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो पेपर में टोटल आपके 3 सेक्शन होंगे। पहला आपका साइंस आएगा, और जो साइंस आएगा वो आपका 10th लेवल तक का साइंस आएगा। अब आप जानते हो कि 10th लेवल तक के साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब होता है, ठीक है ना। तो साइंस में आप जान लो कि पीसीबी मतलब पूरा का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब आएगा, मिला के आएगा, ठीक है ना। और आपका 10th क्या बोलते हैं लेवल तक का वो पेपर रहेगा। टोटल साइंस का 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। अच्छा दूसरा सेक्शन जीके का रहेगा, जीके आपका 12th लेवल तक का रहेगा और टोटल क्वेश्चन 30 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश भी आपका 12th लेवल तक का आएगा, टोटल क्वेश्चन क्या बोलते हैं 20 क्वेश्चन रहेगा। यानी कि मिला के अगर देखा जाए तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो रहे हैं, 100 क्वेश्चन आपको करना रहेगा, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो टोटल मार्क आपका कितना हो गया 100, ठीक है ना। और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप तुक्का भी लगा सकते हो, ठीक है ना। वैसे आपको अच्छे से पढ़ाई करके जाना चाहिए, तुक्का पे विश्वास नहीं रखना चाहिए, अच्छे से आप पढ़ाई करिए, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं उसको क्वालिफाई करिए। अब आप कहोगे सर 100 क्वेश्चन 100 नंबर, नो निगेटिव मार्किंग, तो सर ड्यूरेशन कितना है पेपर का, कितने घंटे में 100 क्वेश्चन करना होगा? तो टोटल आपको 140 मिनट दिया जा रहा है, यानी कि 2 घंटा 20 मिनट आपको दिया जा रहा है। आपका जो पेपर है वो 11 बजे सुबह चालू होगा, मतलब सुबह मतलब दोपहर के क्या बोलते हैं घंटा पहले से, ठीक है ना। और आपका 1:20 तक पेपर चलेगा, यानी 2 घंटा 20 मिनट का पेपर होगा, ठीक है ना। तो 140 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना होगा, ठीक है ना। चलिए अगर नेक्स्ट बात कर लें कि सर कितने मार्क पे हम क्वालिफाई हो जाएंगे और हमारा एडमिशन हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि जनरल का मिनिमम 50% होना चाहिए, कम से कम 50% होना चाहिए क्वालिफाइंग मार्क। अगर इससे कम है तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, इससे ज़्यादा है तो आपको एडमिशन कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। SC ST OBC और PWD का मिनिमम 45% होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप SC हो, ST हो, PWD हो, ठीक है ना, और EWS हो, सॉरी EWS का नहीं दिया था, ठीक है ना, OBC हो, PWD हो, ठीक है ना, तो आपका मिनिमम 45% होना चाहिए। यानी कि EWS और जनरल, ठीक है ना, इन दोनों का मिनिमम 50% और SC ST OBC PWD मिनिमम 45% होना चाहिए। तो ये सारी की सारी बात मैं आपको बता दिया, ठीक है ना, इससे रिलेटेड। अगर आपको GNM नहीं, इसके अलावा किसी और पे भी वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करो, मैं और सुमन मैम हमेशा आपके साथ हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।